हेलो, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। देखो, हम लोग अपने चैप्टर उपसह संयोजन यौगिक में पहुंच चुके हैं आबंधन पर कि उपसह संयोजन यौगिक आबंधन कैसे करता है। ठीक है मैम, आबंधन कैसे करता है? तो आबंधन को समझाने के लिए सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया वर्नर। वर्नर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से समझाया कि कैसे आबंधन बनाते हैं उपसह संयोजन यौगिक। उसने प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता का सिद्धांत दिया, लेकिन उसकी यह थ्योरी तब फेल हो गई जब इसकी थ्योरी से हमें जरा सा भी उस अणु के बारे में, उसकी ज्यामिति, उसका चुंबकीय गुण पता नहीं चला। आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों फेल हुआ, और जो नया थ्योरी आएगा वो क्या बताएगा। ठीक है ना? तो जब वो थ्योरी फेल हो गया तो उसके फेल होने के पश्चात हमारे पास जो नई थ्योरी निकल के आ रही है वो है बीबीटी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। लिखो हेडिंग, संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंधन या आबंध लिख दो, आबंध सिद्धांत। डिटेल में पढ़ते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा डिटेल से। और इस टॉपिक से प्रश्न आना तय है, इस टॉपिक से प्रश्न आना तय है। हम इसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आओ डिटेल में समझते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी शॉर्ट फॉर्म है, वीबीटी। तो आप यहां लिखो वीबीटी। ठीक है, वीबीटी। वीबीटी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु संकरित कक्षक प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है आबंधन के लिए। ये थ्योरी क्या कहती है? देखो, लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार क्या लिखोगे इसमें? लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार सीएमए, कौन है सीएमए? केंद्रीय धातु परमाणु। सीएमए केंद्रीय धातु परमाणु अपने उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या के अनुसार सीएमए कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु। जी हां, वीबीटी क्या कह रहा है? सुनो, वीबीटी कह रहा है कि जो संकुल यौगिक होते हैं उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो अपने उपसह संयोजन संख्या के अनुसार रिक्त, क्या बोला? रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों के साथ आबंध के लिए, किसके लिए? आबंध के लिए प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है मतलब देता है। मान लो मैं कौन हूं? मैं हूं केंद्रीय धातु परमाणु, और यहां पर बैठे हो बच्चे। तुम में से 4 बच्चे को मैंने कहा तुम लिगैंड हो। कौन हो? और मेरे साथ जुड़ो, तो मेरे साथ तुम आबंध बना करके जुड़ोगे। तो आबंध कैसे बनाओगे? मैं लिगैंड नहीं हूं, मैं केंद्रीय धातु परमाणु हूं। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो मेरे रिक्त कक्षक में तुम इलेक्ट्रॉन त्यागोगे। क्या करोगे? त्याग दोगे। क्या? इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे रिक्त कक्षक कौन से? जो संकरित होंगे। अब संकरण क्या है अभी समझाएंगे। ठीक है ना? संकरण क्या होता है? 11th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4थे चैप्टर में, आबंधन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। खैर, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और समझा दूंगा कि संकरण क्या होता है। संकरित
क्या लिखा मैंने, संकरित कक्षक लिगेंडों के साथ आबंध के लिए प्रदान करता है। कौन? केंद्रीय धातु परमाणु। कौन? ये कहता है पहला। ये तुम्हें समझ में, अभी मैं लिखवा रहा हूं थ्योरी, समझ में तब आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ना समझाऊंगा डिटेल इसकी। पहले आप थ्योरी लिखो, वीबीटी क्या कहता है, ये तो कहता है, ठीक है ना, लिख दिया। ठीक है ना, लिगेंड देखो, अगला पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त लिगैंड के कक्षक लिगैंड के कक्षक, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त लिगैंड के कक्षक फिर लगाओ कोमा, CMA, ये कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक, रिक्त संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करके क्या करते हैं, अतिव्यापन करके उपसह संयोजन आबंध बनाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें जी। इस पॉइंट में क्या समझा रहा हूं, हम वीबीटी पढ़ क्यों रहे हैं, हमको यह समझना है कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आबंध कैसे बनाता है। तो पहले लाइन में क्या कहा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, वो अपने उपसहसंयोजन संख्या के आधार पर, भाई किसी संकुल में 4 होता है, किसी संकुल में 6 होता है, किसी में 5 होता है। क्या होता है 5 4 6? उपसहसंयोजन संख्या है कि नहीं। उसके आधार, उसके अनुसार क्या करता है, ये रिक्त संकरित कक्षक प्रोवाइड करता है, देता है किसको, लिगेंड को। किस लिए, चिल्ला इसमें इलेक्ट्रॉन डाल, मैं बंद बनाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट में ये कहा, यानी कि लिगेंड क्या करता है, लिगेंड के पास क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, पेयर, जो देता है वो त्यागता है। तो उस इलेक्ट्रॉन युग्म वाले लिगेंड क्या करते हैं, अपने कक्षक को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। कि क्या करते हैं, अब ये अतिव्यापन क्या होता है, 2 चीजें, एक तो संकरण और दूसरा अतिव्यापन। यहां 2 शब्द आपके लिए आ रहे हैं, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो, है ना, और ये तुम्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको 2 शब्द, एक तो संकरण और दूसरा अतिव्यापन, ये समझाऊंगा, ठीक है ना, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। उपसह संयोजन बंध बनाते हैं अतिव्यापन करके। लिगेंड का इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक और CMA केंद्रीय धातु परमाणु का क्या, संकरित कक्षक, क्या करते हैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है एक ऊपर एक चढ़ना, देखो चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ जाते हैं, इसे बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं इसको, एक कक्षक ये रहा, एक कक्षक ये रहा, दोनों पास आएंगे, एक दूसरे में घुस जाएंगे, घुस गया। जब एक दूसरे में घुसेंगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में आबंध बनाएगा और ऐसे देखो जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जुड़ गया, ये बने, इसे कहते हैं अतिव्यापन। कक्षकों का मिक्स होना संकरण कहलाता है, ठीक है ना, और कक्षकों का अंतर भेदन करना, एक दूसरे में घुस जाना, अतिव्यापन कहलाता है, ठीक है ना। लिखो इसको फटाफट से, ठीक है ना, हो गया। देखो अब लिखो आगे, संकुलों का ज्यामिति, संकुलों की लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संकुलों की ज्यामिति, ज्यामिति मतलब आकार, आकृति, शेप, है कि नहीं। संकुलों की ज्यामिति, ज्यामिति और संकरण, संकरण उसके उपसह संयोजन संख्या द्वारा, उसके किसके, संकुलों के, यानी कि केंद्रीय धातु और संकरण
सीएमए के सीएमए के उपसह संयोजन संख्या द्वारा क्या करते हैं, निर्धारित की जाती है। क्या करते हैं, निर्धारित किया जाता है किया जाता है। आपको याद रखना है उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो और देखो कैसे कैसे आएगा। इतना लिख लिया? फटाफट छापो इसको। एक तरफ लिखो आप क्या, सीएन। जानते हो क्या होता है सीएन? सीएन नहीं पता तुमको? अरे पैन तुमको मेरे पीछे कोऑर्डिनेशन नंबर सी डॉट लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या है ये। इधर लिखो ज्यामिति। क्या लिखो? ज्यामिति। ठीक है ना? ठीक है। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे? संकरण। क्या लिखेंगे? संकरण क्या होता है बताऊंगा। ठीक है ना? हम इसे बोलते हैं जियोमेट्री अंग्रेजी में। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? ये तुमसे एग्जाम में यही पूछेगा कि बताओ इस संकुल में इस सीएमए का कितना है संकरण। ठीक है ना? संकरण निकलवाएगा तुमसे। ठीक है। ज्यामिति पूछेगा, आकृति कैसी है। ठीक है ना? तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी अगर तुमको ये थ्योरी नहीं आती हो। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ज्यामिति पूछेगा। ठीक है ना? हमें वीबीटी में तो पता चलेगा और फिर कुछ पता हमें सीएफटी में चलेगा। ठीक है ना? लिखो देखो, अगर सीएन 2 है, सीएन मतलब उपसह संयोजन संख्या अगर 2 है तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर। कैसी होगी? रेखीय। हिंदी में रेखीय। ठीक है ना? और हम उसको एसपी बोलेंगे संकरण। उसमें क्या है? उसमें संकरण कौन सी है? एसपी। तुमको ये देखना ध्यान से। ठीक है ना? अगर 3 हो गया, अगर उपसह संयोजन संख्या 3 हो गया तो होगा त्रिकोणीय। कैसा होगा? त्रिकोणीय समतली। ठीक है ना? त्रिकोणीय समतली। तो मैं इसको नीचे लिखता हूं। ठीक है ना? ऊपर आ नहीं पाएगा, वो आ रहा है ना उधर। त्रिकोणीय लिखो, त्रिकोणीय समतली। अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये याद करना पड़ता है। ठीक है ना? इसमें sp2 संकरण होता है। sp2 का मतलब क्या है कि s कक्षक और 2 p कक्षक, एक तो s का और 2 p का आपस में मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना? समझाऊंगा आगे कैसे है। हाँ इतना ठीक है। अगर 3 हो गया तो ये हो गया। अगर 4 हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उपसह संख्या 4 हो गया तो उसको बोलेंगे चतुष्फलकीय। क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय। या फिर वर्ग समतली कोई एक होगा, वर्ग समतलीय। समतलीय है कि समतली? हिंदी में बताना। वर्ग समतली या समतलीय ना, कुछ भी हो सकता है। समतलीय तो वर्ग समतलीय। ठीक है ना? कब? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 4 हो गए। अगर उपसह संयोजन संख्या 4 है तो जो ज्यामिति होगी या तो चतुष्फलकीय होगा या फिर वर्ग समतलीय। ये आपको याद रखना है कि नहीं? फटाफट से चतुष्फलकीय हो गया। इस अवस्था में संकरण होगा sp3। क्या होगा? मतलब s के कितने मिक्स हुए? 1। p के मिक्स हुए कितने? 3। तो sp3 इसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। ठीक है भाई? हो गया। अब देखो, अगर 5 हो गया, क्या हो गया? अगर 5 4 3 क्या मतलब है? इसका मतलब लिगैंड अगर 4 जुड़ रहा है डायरेक्टली, भाई सीएमए के साथ 4 बंध बन रहा है लिगैंड का। कितना बन रहा है? 4 बंध बन रहा है तो चतुष्फलकीय होगा या फिर वर्ग समतली होगा। अब कैसे पता कि वर्ग समतली है कि क्या पढ़ते हैं यार, वर्ग समतली है या चतुष्फलकीय है? ये पता कैसे लगेगा हमको? ये मैं आपको संरचना के हिसाब से बताऊंगा आगे आने वाले टॉपिक में। ठीक है ना? इसी अध्याय में पढ़ेंगे और इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अगर 5 हो गया तो 5 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। त्रिकोणीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की क्या बोलते हैं भाई हिंदी में?
द्विपिरामिडी, ठीक है ना, द्विपिरामिडी, हाँ वही त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। सुनो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मैं इसकी अंग्रेजी लिख दूं क्या, आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल और ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली, आप चाहो तो लिख लो, ठीक है ना। अगर 5 हो गया तो बोलते हैं क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल त्रिकोणीय, हिंदी में लिखो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, पिरामिडी, ठीक है ना, पिरामिड होता है ना, ऐसे पिरामिडी, ठीक है। sp3d संकरण क्या होगा, sp3d होगा या फिर dsp3, गलत कर देगा मैंने, गलत कर दिया, dsp2 होता है, क्या होता है, हाँ dsp2, ये नीचे आएगा ना, dsp2 होता है, क्या होता है, dsp2, sp3d, ठीक है ना, या फिर dsp3 करो ना इसको, दो है ना, dsp3 या फिर sp3d। देखो भाई dsp3 और sp3d ये इंपॉर्टेंट है ना, आगे बताऊंगा कि कैसे ये कब आएगा और ये कब आएगा, दोनों अलग-अलग आएंगे। हाँ, या तो अगर ये होगा तो भी बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, अगर sp3d हुआ तो भी बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन संकुल की प्रकृति बदल जाती है, संकुल की बताऊंगा कैसे बदलेगा, ठीक है ना, जब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको यह लिखवा रहा हूं कि किसी संकुल के अंदर उपसह संयोजन संख्या को देखते ही आप लोग उसकी ज्यामिति बता पाओगे कि कैसी हो सकती है। अब अगर 6 हो गया, क्या हो गया, अगर उपसह संयोजन संख्या 6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड डायरेक्टली 6 अबंध बना रहा है, कितना 6 अबंध बना रहा है, ठीक है ना, छक्का मारेगा। देखो तो इसको बोलेंगे अष्टफलकीय, क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल अंग्रेजी में। sp3d2 क्या होगा, sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा, या तो ये या फिर ये कब होगा, ये कब होगा, ये आप ज्यामिति समझोगे तब आएगा समझ में, ठीक है ना, जब मैं आपको समझाऊंगा संकरण। कॉपी करो जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे उसी तरफ, ठीक है ना। हमारे कोर्स में 6 वाले, 5 वाले और 4 वाले आएंगे, ठीक है ना, सब कुछ समझाऊंगा डिटेल में। अगर तुमने घर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो तुमको आएगा नहीं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले आप ध्यान से समझो, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते आगे, ठीक है ना, छप गया, छपो टप से, खोपड़ी पे जोर दे दिया हमने ज्यादा, जोर दे दिया, ठीक है भाई, बेजे में आगे ना गया तो दिमाग यार बढ़िया कर लो, खराब हो जाता है। अब एक लाइन लिखो मस्त वाली, ठीक है, ध्यान रखना, आपको ध्यान कर रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर CN संख्या कितना हो गया, 4, क्या हो गया, 4, तो चतुष्फलकीय क्या होता है, या फिर वर्ग समतली, या फिर वर्ग संकरण क्या होता है, sp3, ठीक है ना। अगर CN 5 हो गया तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, क्या बोलते हैं, sp3d आएगा या फिर dsp3, कोई एक आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ता है। तुमसे ज्यामिति जैसे ही पूछेगा, संकुल को देखते ही क्या बोल दोगे, जैसे मान लो मैंने यहां पर ये लिख दिया, निखिल लिख दिया, यहां मैंने NH3 लिख दिया 4, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने जैसे ही लिखा 2 प्लस है कि बताओ इस संकुल की ज्यामिति कैसी होगी, तो यहां पर देखो 4 लिखा हुआ है, 4 CN है, CN 4 है ना, अब CN का 4 है तो या तो वर्ग समतली होगी या चतुष्फलकीय। CN यहाँ पर 4 है ना, 4 NH3, एक NH3 हो गया, तो भाई बस नहीं बताना, बस sp3 आएगा,
हाँ ये ऐसे निकाल के तो नहीं दिखाना, ये निकाल के दिखाना कैसे? ऐसे जैसे आप दिखा रहे हो। ये निकाल दिखाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना, अभी सब समझाऊंगा। लेकिन आप ज्यामिति प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये बोल में तो डायरेक्ट वो घुसता ज्यामिति तो ज्यामिति कैसे बताओगे तुम बिना करे? वो देगा ना यार। हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेगा तुमसे, वो क्या पूछेगा? संकरण पूछेगा, तो वो सब करके दिखाना पड़ता है। चुंबकीय प्रकृति पूछेगा, अनुचुंबकीय है कि मतलब कि अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय, ये पूछेगा। संकुल दो टाइप के होते हैं, संकुल दो टाइप। अभी तुमने नहीं सीखा, अभी आपको समझाऊंगा। तो आपको फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि CN संख्या देखते ही ज्यामिति भी बता पाओगे, लेकिन तुमको एक्सप्लेन तो पूरा करना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन हम बता पाएंगे, नाम अगर केवल पूछेगा मल्टीपल चॉइस में तुरंत टिक मारेंगे। अब यहां पर 6 हो गया, मान लो क्या हो गया, तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3, ये याद करने पड़ता है। अब अगर ये हो गया तो अष्टफल किया, क्या बोलते हैं? अष्टफल किया। तुमको याद रखना कुछ है नहीं, खत्म नहीं है ना। अष्टफल क्या होता है? और कभी ऐसे बोल जल लगे तो ऐसे तो बताई जाएंगे। 2 मिनट में बताओ ना, ऐसे ही कुछ नहीं आया तो ये जरूर लिख देना, देखते ही 1 नंबर फिर भी मिल जाएगा, 1 नंबर फिर भी मिल जाएगा। आपको 3 या 4 संकुल देगा, उसी में नाम पूछेगा, संकरण पूछेगा, ठीक है ना, ये पूछेगा, ज्यामिति बताओ, एक में सब कुछ पूछ लेगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, देखो तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो कक्षक होता है वो भाग करता है किसमें? संकरण में। किसमें? तो किस प्रकार के कक्षक इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं? संकरण में। उसके आधार पर 2 प्रकार के संकुल होते हैं, ठीक है ना, लिखो संकरण में प्रयुक्त CMA के कक्षकों के आधार पर संकुल 2 प्रकार के होते हैं। संकुल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य परचक्रण संकुल। क्या होता है? बाह्य परचक्रण संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। इसी का एक नाम और है, हम इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, अंग्रेजी में नाम होता है। इसी का एक नाम और है उच्च परचक्रण। क्या नाम है इसका? उच्च परचक्रण संकुल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं भाई साहब। और जो दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा वो क्या है? आंतरिक कक्षक संकुल। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसका एक नाम और है निम्न परचक्रण संकुल। निम्न मतलब कम, निम्न परचक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। 2 नाम है भाई साहब इसका, ये और लिख दिया मैं, ठीक है ना, 2 नाम है इसका। तो संकुल जो हमारे पास होता है टोटल 2 प्रकार के होते हैं। वो किस आधार पर? कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन? संकुल। एक होता है उच्च परचक्रण संकुल, या आप कह सकते हो बाह्य कक्षक संकुल। तो नाम में है बाह्य,
जब बाहरी कक्षक प्रयोग होता है तब बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, और अगर अंदर के कक्षक यूज होंगे आंतरिक, तब बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है ना, समझ में आया? देखो एक बात यहां पर ध्यान से सुनना। देखो अब मैंने अभी लिखा था sp3d2, अरे लिखा था ना, तो इसमें d बाहर में आ रहा है ना, तो बाह्य बाह्य हो गया। क्या हो गया? बाह्य। अगर d2sp3 होता तो अंदर आ गया आंतरिक संकुल। ठीक है ना, संकरण को देख करके हम लोग बता पाएंगे कि संकुल किस प्रकार का है, लेकिन ये बाहर वाला बनेगा कि अंदर वाला बनेगा ये कैसे पता पड़ेगा, है ना? ये हम लिगैंड की ताकत के आधार में बताएंगे। ठीक है ना, आगे बताएंगे। अभी हो गया इतना, कॉपी करो। छप गया? छपो छापो, ये छाप रहा है। अब हम लोग सबसे पहले उस संकुल को लेंगे जिसका उप सहसंयोजन संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है ना, अब जिसका 6 होगा तो ज्यामिति हमेशा क्या होगी? उसकी अष्टफल क्या होगी? अष्टफल क्या होगी? अब अगर अष्टफल क्या होगी तो संकरण या तो sp3d2 आएगा या फिर d2sp3 आएगा। कब sp3d2 आएगा और कब d2sp3 आएगा, है ना, और कब sp3d2 आएगा, ये हमें यहां पर सीखना होगा। ठीक है ना, तो हम लोग वही सीखेंगे पहले किसमें, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। क्या हो? तो हम लोग उसका क्या संकरण करेंगे। याद का क्या? संकरण। तो मैंने तुमको यहां पर ना एक दो चीज पहले समझा दूं। एक तो समझा दूं अतिव्यापन, क्या, और एक समझा दूं संकरण। ठीक है ना, ये मेरा काम बनता है। तुमको नहीं आता ना, तुम 11वीं में पढ़े नहीं हो तो तुम लोग भूल जाओगे। देखो अतिव्यापन सुनो पहले। अतिव्यापन क्या होता है? अतिव्यापन, ठीक, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ओवरलैप, ओवरलैपिंग। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं ओवरलैपिंग। भाई मान लो सिंपल एग्जांपल लूंगा। ठीक है ना, भाई हाइड्रोजन गैस होता है, H2 गैस होता है ना, होता है कि नहीं? तो H2 का मतलब क्या है? किसने बंद बना रखा है। क्या बनाया इसने? तो H जो है सिंगल बंद ऐसे बनाता है, बनता है ना। अब S देखो ध्यान से, H ये बंद बना कैसे होगा? ये VBT ने बताया था। किसने? VBT कहां पर? 11th क्लास वाले में। हमारे पास दो टाइप के होते हैं यौगिक। एक होते हैं वो यौगिक जिसमें आबंध कौन सा हो? सह संयोजन आबंध हो। कौन सा हो? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो वो आप 11वीं में पढ़ते हो, और यहां पर जो तुम पढ़ रहे हो संकुल में वो कौन सा उप सह संयोजन आबंध है कि नहीं? तो यहां पर भी कौन आ गया? VBT। तो VBT यहां भी और वहां भी है। तो वहां पर जो था अतिव्यापन वही यहां पर यूज हुआ है। तो वो अतिव्यापन था क्या, वो समझो एक बार ध्यान से। देखो हमारे पास मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या कहा कि H के पास एक होता है S कक्षक। क्या होता है? S कक्षक गोल होता है ना, और तो इसका तो हो गया S, और एक S और होगा दूसरे वाले H का होगा। तो ये करीब आएंगे। कहां आएंगे? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पास आएंगे, धीरे धीरे पास आ गए। तो एक कक्षक तो इस वाले का और एक कक्षक इस वाले का, जब पास आएंगे तो क्या होगा? आपस में अंतर्भेदन करेंगे, मतलब घुसेंगे एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे में घुसेंगे कह लो या घुसाएंगे कह लो, बात है। ठीक है ना, देखो तो इसने घुसा दी उसकी में, उसने घुसा दी इसकी में, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्भेदन। क्या बोलते हैं? तो इस वाले का ये रहा इलेक्ट्रॉन और इस वाले का ये रहा, तो ये जो दो कक्षक आपस में क्या हुए? अंतर्भेदन हो रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। ठीक है ना, यानी कक्षकों का अंतर्भेदन, अंतर्भेदन। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अतिव्यापन। अब ये जो अतिव्यापन है ना, ये कई टाइप का होता है। क्या होता है? कई टाइप का होता है। सुनो, एस कक्षक करेंगे अतिव्यापन तो ऐसे, भाई एस गोल होता है ना, एस क्या होता है? गोल होता है। तो आप इसको ऐसे लाओ कि ऐसे लाओ, अंतर्भेदन हो जाएगा। तो जितना अंतर्भेदन का मतलब होता है कक्षक आपस में अंतर से घुसा देना एक दूसरे में। ठीक है ना, घुस गया तो ये हो गया अंतर्भेदन। तो जितना ज्यादा अंतर्भेदन स्ट्रांग होगा बंद उतना ही मजबूत बनेगा। अब तुम बताओ, तुमने खूंटा ना गाड़ते हैं भैंस को बांधने के लिए, तुमने जमीन में गाड़ दिया ज्यादा तो भैंस निकाल पाएगा? नहीं। अंतर्भेदन ज्यादा हो गया, मजबूत बन गया ना। ऐसे जितना ज्यादा अंतर्भेदन होगा बंद उतना ही मजबूत बनेगा। अब मान लो ऐसा आ गया
और P, जब S गोल होगा और P ऐसे आएगा, P है ना, ये P तो डंबल शेप का होता है, तो ये S गोल है और ये P डंबल आकार का है, ये क्या हो गया, अंतर्भेदन। क्या हो गया, ये लोब होते हैं, हम इसको पाली कहते हैं ना, P कक्षक में। मैंने दूसरे अध्याय में सब कुछ पढ़ा रखा है इसके बारे में, ठीक है ना, ताकि ध्यान से देखना। P ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब मान लो 2 P आ गया, एक P ऐसे आ गया और एक P, तो ये क्या हो रहा है, देखो, एक तो ये है P कक्षक, क्या है ये, P कक्षक है ये, और एक ये है P कक्षक, तो ये आपस में अंतर्भेदन करेंगे, देखो ये रहा, कर रहा है ना, तो ये क्या, इसका P उसके P में घुस गया, नहीं घुस गया, तो ये जो कक्षक आपस में क्या हो रहे हैं, अंतर्भेदन कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, अब यहाँ PP में हो गया ना, तो हम इसे बोलते हैं PP अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, PP अतिव्यापन, ठीक है ना, और यहाँ पर अतिव्यापन, ठीक है ना, और यहाँ पर यही बंद होता है सिग्मा, ये बन गया सिग्मा बंद, क्या बन गया, सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा बंद, ठीक है ना। यहाँ पर SP में हो गया, तो बोलेंगे SP अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, अतिव्यापन, है ना, इसे बोलेंगे SS अतिव्यापन, अतिव्यापन, ठीक है कि नहीं। डी में, इसमें डी आ गया, देखो डी आता है, फिर D2 था तो वहां पर DD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतिव्यापन, ठीक है ना। आप बताएंगे अभी, देखो, तो PP ऐसे भी कर सकता है अतिव्यापन, और PP देखो खड़ा होकर के ऐसे भी कर सकता है अतिव्यापन, दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं समांतर अतिव्यापन। क्या बोलते हैं इसको, समांतर अतिव्यापन। समांतर, भाई घुसा तो खड़ा कर भी सकते हैं और ऐसे हेड टू हेड भी कर सकते हैं, कि नहीं, 2 तरीके होते हैं टोटल। हंस रहा है, बताओ, बर्बादी है। अरे भाई साहब, अंतर्भेदन मतलब घुसना है दूसरे में, तो अगर समांतर आकर के आपस में अंतर्भेदन करेंगे तो बोलेंगे समांतर अतिव्यापन, और अब क्या है, अब तुम अगर मान लो कोई 2 आधे घंटे देखोगे वीडियो, खत्म कर दिया उसने, तो आपको इतना विश्वास नहीं बताएगा, नाम लेगा उस सब चीज का, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिटेल में समझने के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। देखो ये हो गया, अब ये क्या है, इसका ये वाला सिर आ गया और ये वाला सिर आ गया, इसे बोलते हैं सिरेवार अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिरेवार, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ये कक्षकों का आपस में जुड़ना, ये अतिव्यापन कहलाता है, ठीक है ना। तो वही लिखा था उसमें कि अतिव्यापन आपस में क्या होता है, कक्षक अंतर्भेदन करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा कौन था, संकरण। कौन था, एक था संकरण, था कि नहीं था, संकरण, है ना। डी का, देखो डी का ऐसा होता है, मान लो हमारे पास डी आ गया, डी का होता है ऐसा आकार, ठीक है ना, डी का होता है ऐसा आकार, ठीक है ना। एक डी का होता है, देखो डी कक्षक 2 आएंगे ऐसे, हाँ 2 आएंगे, ठीक है ना, ऐसे आगे नहीं आ गया। अब ये डी है कक्षक और ये भी डी है कि नहीं, तो डी दोनों आपस में पास आएंगे, पहले कहां आएंगे, पास में आएंगे, तो इस वाले डी का ये वाला और इस वाले डी का ये वाला, ये क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं DD अतिव्यापन। क्या बोलते हैं इसको, तो ये यहां भी करने लगते हैं, तो ये दोनों अलग कब तक रहेंगे, तो ये अपना अपना झुका लेते हैं, अपना अपना, तो ये भी ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। ये आगे से कर रहे होते हैं, ये पीछे से कर रहे होते हैं, दोनों आपस में, ठीक है ना। क्या, अतिव्यापन, ठीक है कि नहीं, आगे पानी आ गया, ठीक है ना। तो ये होता है डी डी के बीच में अतिव्यापन। क्या बोला तू, अरे तूने और क्या पूछा, पी का पीछे नहीं बताया मैंने, ये एफ का तो कक्षा की आकृति ही नहीं है, तुम्हारे कोर्स में बनते नहीं, बहुत ज्यादा जटिल होता है एफ का नहीं आएगा, ठीक है ना, एफ का तो आगे भी नहीं आएगा, हाँ ठीक है ना। एफ थोड़ा खतरनाक सा होता है ना, जटिल होता है, एफ उपकोष हमारे कोर्स में नहीं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा था संकरण। क्या, संकरण क्या, देखो ध्यान से, संकरण, संकरण अलग अलग कक्षकों का मिक्स होकर के एक नया सेट ऑफ कक्षक बनाना, ठीक है ना। भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं हूं केंद्रीय धातु परमाणु, तुम मुझे क्या दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे। तो जब तुम मुझे दोगे इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास रखने का जगह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। आप मुझे दोगे सही, मैं कहां रखूंगा,
तो मैं अरेंज करूंगा जगह का, क्या जगह बनाऊंगा ना, तो मैं अपने खाली जितने भी होंगे कक्षक उन सबको मिला जुला करके एक नया कक्षक बनाऊंगा, क्या एक नया कक्षक बनाऊंगा, ठीक है ना। उस नए कक्षक के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो आप मुझे दोगे, आप मतलब लिगेंड जो देगा इलेक्ट्रॉन सीएमए को, वो इलेक्ट्रॉन को रखेगा, कहां पर रखेगा, अपने नए तैयार किए गए कक्षक में रखेगा। समझ में आया? देखो ऐसे भाई, मान लो हमारे पास एक है एस कक्षक, कौन है, एक है पी कक्षक, कौन है, मान लो एक एस का है, एक एस का है, 3 पी के हैं, 3 पी के हैं, और 2 डी के हैं, 2 यार क्या बना दिया, डी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है, तो 2 तो हमने डी के ले लिए, अब तीनों मिक्स हो गए, तीनों। एक बात ध्यान रखना, तीनों एस पी डी, मतलब एक एस का, 3 पी का और 2 डी का, ये 2 वो वाला नहीं जो 2 डी करते हो ना, ये 2 कौन सा है, मतलब 2 कक्षक, कितने, तुम कंफ्यूज हो गए, 2 टी कक्षक, 3 पी कक्षक, ठीक है ना, कि हमने लिया 3 पी कक्षक और एक एस कक्षक, एक एस के मिक्स हुए, 3 पी के मिक्स हुए और 2 डी के, तो जब ये मिक्स होंगे तब क्या बनेंगे, नए कक्षक। देखो ये ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ये मान लो गोल वाला, ये कौन आ गया, ये मान लो ऐसे वाला आ गया, और ये मान लो एक ऐसे वाला आ गया, सारे मिक्स नहीं हो गए, तो इतना खतरनाक मिक्स हो जाते हैं ना, अच्छे से मिक्स होंगे ये अच्छे से, और मिक्स होने के बाद में क्या होंगे, एक ही ऊर्जा वाले कक्षक बनाएंगे। कितने बनाएंगे, कितने मिक्स हुए हैं टोटल, 3 और 2 5 और 1, तो नए 6 बनेंगे कक्षक। क्या बनेंगे, नए 6 बनेंगे कक्षक, 1 2 3 4 5 6 बन गए, नहीं बन गए, तो ये मैंने क्या करा, अपने कक्षक, मैं कौन हूं, केंद्रीय धातु परमाणु, मेरे पास होंगे कक्षक, एस के होंगे, पी के और डी के होंगे, मैंने सबको मिक्स करके क्या बनाया, 6 नए कक्षक। कितने, तुम क्या लेकर के आओगे, इलेक्ट्रॉन, क्या लाओगे, एक कक्षक में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 आते नहीं आते हैं, तो इसमें लाकर के मैं कहूंगा ला दे, लाया, ले यहां रख दिया, रख दिया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो रख रहा है ये क्या हो रहा है, बंद बन रहा है, क्या बन रहा है, फिर लाया, ये इलेक्ट्रॉन दे लेकर तो बंद बनता है, तुम दे रहे हो, मैं ले रहा हूं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, खुश हो गया। अब यहां भी दिया, यहां भी दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहे हो तुम ही तो मेरे को दे रहे हो, तो मैं ले रहा हूं तुम्हारा, अब मैं तो हंस रहा है, बताओ, अब हम तुम्हारा ले रहे तो हम बंद ही तो बनाएंगे, तो ये बंद बन गया, ठीक है भाई। इसी बंद को क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजन संख्या, और यही चीज समझाता कौन है, वीबीटी, कौन, और ये जो संकरण, इसका मतलब ये है कि ये एक ही प्रकार के कक्षक जो है, मतलब एक ही ऊर्जा वाले मिक्स होता है, मिश्रण, कक्षकों का मिश्रण संकरण कहलाता है, ठीक है ना, और ये हम लोग यहां पर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आ जाओ, देखो, तो मैंने आपको कहा था ना, ये सब मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन कि कैसे होता है संकरण, क्या होता है अतिव्यापन, ठीक है ना। अब हम लोग वहीं जा रहे हैं बीबीटी पे, कहां जा रहे हैं, पहले मैंने आपको क्या था, 2 प्रकार के संकुल होते हैं, आंतरिक और बाह्य स्पिन प्रचक्रण, है ना, तो Cn बराबर 6 वाले संकुलों के लिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारे पास 3 प्रकार के वो होंगे, Cn मतलब उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं, उप सहसंयोजन संख्या, यानी Cn बराबर 6 वाले संकुलों के लिए क्या, वीबीटी अप्लाई करना, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मेरे पास 6 उप सहसंयोजन संख्या है, क्या है, 6 है, तो उन 6 वाले को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वीबीटी के आधार पर, वीबीटी के आधार पर, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनना, जितने भी हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु होंगे संकुलों में, अब तक जो आए हैं और जो अब आने वाले हैं, जो तुमने देखे हैं अभी तक, नेमिंग किया है ना,
वो भी तुमने सीखा, समावयवता भी सीखा। तो उन सब में क्या था, डी ब्लॉक के तत्व भी आ रहे थे, है ना। कॉपर कह रहा हूं, निक्किल आ रहा था, कॉपर भी आ सकता है, निक्किल आ रहा था, कोबाल्ट आ रहा था, आयरन आ रहा था, है ना। सीआर आ रहे थे, कौन, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, है ना। बाकी लिगैंड आ रहे थे। तो ये जो थे ये डी कक्षक के तो थे, और अधिकतर 3D संक्रमण श्रेणी के थे। कौन थे, 3D संक्रमण श्रेणी। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सीएमए होगा, सीएमए अधिकतर समय, हमेशा नहीं, अधिकतर, वो कौन होगा, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज, को जी, ये तो होगा, इन्हीं में से एक होगा। और आपको इनका विन्यास होना चाहिए करना। जिस बच्चे को इनका विन्यास करना नहीं आएगा वो ये नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा। मतलब आपको विन्यास पता होना चाहिए बाह्य कक्ष का। अब अगर मुझे किसी ने कहा कि भैया आप सीआर का बताओ विन्यास क्या होता है, तो सीआर का मैं लूंगा, सीआर का मैं, भाई 24 पहना ही है, तो ऑर्गन आप लेते थे पहले, याद है। तो 4s1 3D कितना था, 5, अपवाद के साथ नहीं है, इसमें 2 आता, उसमें देखो मैंने 5 कर दिया, याद है पिछला। आपको सबका विन्यास पता होना चाहिए। विन्यास मतलब देखो, इसमें s बनाओगे, s में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना। अब बचा 3s, तो 4s है कि नहीं है, 3D है, फिर 4p आता है, कौन आता है, 4p आता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो आप ऐसे लिखोगे विन्यास, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3D5 4s1 और फिर 4p, p में कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन। भाई 3D के बाद 4s आता है, फिर 4p आता है, हम 4s को पहले रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहां भरते हैं, 4s में भरते हैं, फिर कहां भरते हैं, 3D में भरते हैं ना, कम ऊर्जा होता है उसका थोड़ा सा, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, 3 वाले पहले, 4 वाले बाद में, p में 1 भी नहीं है, तो इसका हम लोग देखो ऐसे इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखना, ये 4 हो गया ना, n हो गया, ये भी n हो गया, एक कम हो गया इनमें से, n-1, ध्यान रहेगा। n क्या है, कोष की संख्या है भाई, n 4 है। अधिकतम जो मान होता है ना विन्यास में वो n होता है। कौन होता है, अगर ये भी n हो गया, तो इससे पहले वाले कौन होंगे, इससे और पहले कौन होंगे, n-2, ठीक है कि नहीं। n ये दोनों सेम सेम नंबर, तो n हो गया। हम कहना चाह रहे हैं कि चौथा उपकोष है, चौथा कोष है क्या ये, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखो डी में कितने हैं, 5 है, तो आप इसको देखो डी में कुल कितने, 5 तो होते हैं, 1 2 3 4, 5 हो गए। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4, और ये एस में कितने, 4s में 1 भर देंगे, और पी में कितने होते हैं कुल, 3, 4p। खाली पड़ा नहीं है, अरे खाली पड़ा है ना ये। आप कभी केवल ये सीखो कि ये जो 3D संक्रमण सीरीज है इसके तत्व का विन्यास कैसे लिखते हैं, बाहरी विन्यास कैसे लिखते हैं, ये सीखो, ये काम आएगा भी आगे। अगर ये नहीं समझे तो तुम्हें आगे समझ में नहीं आएगा, समझ रहे। अब देख ध्यान से, ऐसे मान लो अगर यहां पर मैंने क्या लिख दिया, Fe, क्या लिखा मैंने, Fe लिख दिया, Fe 26 नंबर पे, तो इसका विन्यास क्या लिखूंगा बताना, ऑर्गन 4s2 3D5, 26 पे तो 6 आएगा, 26 आएगा, नहीं आ रहा है, आता है विन्यास। ध्यान रखना ये D1 से स्टार्ट होगा, 3D1 3D2 3D4 3D, नहीं भैया 3D 3 आएगा और 3D 5, 3D 3 आएगा, और 5 आएगा, 4 आना चाहिए लेकिन 5 आता है अपवाद के कारण, यह 5 आएगा, फिर यहां पर 3D, फिर से 5 आ जाएगा, और फिर 3D कितना, 6, 3D कितना, 3D कितना, 3D कितना, 10, अपवाद वाला था ना, उसमें भी 10 आ जाएगा, और 3D 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर दिया था इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये 8 पूरी 2 लाख है ना, अपवाद भूल गया। पहले भरेंगे 4s में, पहले भरते किसमें, फिर भरते किसमें, तो ये पता होना चाहिए, ये करना पता। लेकिन जब तुम संकुल लोगे, क्या लोगे, संकुल, मेरी बात सुनो, तो संकुल में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, क्या होता है, नहीं होता है, किसी में 2+ आता है, किसी में 3+ होता है। मान लो Fe 2+ में आ गया, किसमें आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, 26 थे ना, गए कितने,
तो 24 बचे। तो 2 गए, मतलब 2 कहां से गए? डी से गए कि एस से गए? नहीं, बाहरी कक्ष कौन है? एस है। कौन है? एस क्यों है? अधिक देखो संख्या है, एन का मान क्या है? 4 है ना। तो पहले जिसमें पहले भरा था ना, उसी में से पहले निकालोगे। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अब कितने बचे? अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन केवल डी में। उसके तो 0 है। समझ में आया? प्लस वाले का आया करना विन्यास, ये आगे यूज होगा। तुम अगर ये सीख गए ना, तो जो पेपर क्वेश्चन में आएगा ना, तुम मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। इसलिए मैं आपको ये चीज सिखाने में समय ले रहा हूं यहां पे डिटेल में। अगर तुमको विन्यास, मेरे को पता है कहां कमी आएगी क्वेश्चन को करते समय, तुम कहां फंसोगे। अगर मैं उस फंसने को ही निकाल दूं, वहां से नाली है, पानी बह रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, और बीच में अगर फंस गया कूड़ा, पानी बहेगा ठीक से? अगर बाहर निकालती कूड़े को तो जाएगा ना तेजी से। वही कूड़ा तुम्हारे अंदर फंसेगा ना, कंफ्यूजन, उसे निकाल रहा हूं। क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा बस। क्या चीज? तुम्हें सिखाता रहा सब कुछ मैं, ये अभी तो सिखा दिया। तो अभी तो सिखाया, और इससे पहले जब मैंने 8वां पढ़ाया चैप्टर, 8वां मतलब चौथा डी ब्लॉक के तत्व, वहां पढ़ाया मैंने ठीक से। डी ब्लॉक के तत्व में पहले मैंने आपको विन्यास सिखाया। क्या सिखाया मैंने? विन्यास सिखाया था मैंने, बहुत समय लेकर के ना। और मैंने कहा था उस टाइम पे भी, अरे उसको अभी मत दिखा, बाद में दिखा दियो। मैंने, हमको पता है कि तुम लोग बच्चे 11वीं क्लास को ना, तुमको नहीं आता, ये तुमने 11वीं पढ़ा तो है नहीं, तो मैंने डिटेल से पढ़ाया था उसमें डी ब्लॉक में ना। लेक्चर खोलियो देख लियो है ना, पिछले उसमें देखो। अब सुन भाई, अगर मान ले कोबाल्ट आ गया, कौन आ गया? अच्छा, इसके 1 मिनट, यहां पर हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो भाई, मैंने क्या कहा था कि ऑर्गन 3D लिखेंगे पहले, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s में से निकल चुका इलेक्ट्रॉन, तो 0 बचे इलेक्ट्रॉन उसमें, फिर 4p भी तो आता है। ये मैं बार बार p को लिख क्यों रहा, पता है? ये काम आएगा आगे संकरण में। किसमें है? तो इसी का ही ना कक्षक लास्ट वाला, ये काम आएगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? देखो सुनो, हम बनाएंगे डी में कुल कितने होते हैं बताओ? 6 गधे 5 होते हैं। 1 2 3 4 हो गया ना? 5 नहीं होते हैं तो 6 भरो, 1 2 3 4 5, और ये 6। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इनमें है क्या पूरे? छोड़ दो। एस में कितने हैं बताओ? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4s। पी में कितने हैं? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई नहीं यहाँ अपना है ना, एक तेरा सहारा है। देखो समझ में आ रहा है? आएगा, लेकिन है तो 3 ही। अच्छा 4 हो गया? अरे जिंदगी में कभी ना एक साथ मैंने 3 नहीं बनाए इसके, या तो 4 बनेंगे या फिर ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर कितना आया बताओ, पहले तुम बताओ। नहीं आ रहा है? मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग, 4p, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन है तो खाली। घर मेरा है, रहते 3 ही लोग हैं, कमरे 5 हैं, 2 कमरे पड़े रहेंगे यार। कोई बाहर से आएगा तो बैठ जाएगा, आएगा तो बैठ जाएगा, है ना? ठीक है भाई, आगे इतना। एक बस और, एक और कोबाल्ट, ये बहुत आते हैं ना इसलिए। निकिल क्या नंबर है बताओ? फीको निको 28 नंबर पे। कितना पर है? 2 प्लस का बताओ विन्यास क्या होगा? ऑर्गन आता है 4s, 2 गया तो s में से गया ना, गया 3d कितना? 8 नहीं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा? प्लस वाला होगा तो, ये ध्यान रखना वरना तुम गलती कर दोगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता क्या होता? तो फिर इसमें भी होते। इतना तो बताओ, वसीम को भी आ गया है? वसीम नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है? नहीं है? बस अब हम चलते हैं आगे। अरे भैया में घुस गया सब कुछ ये, आज अब चलो आगे। ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी, हाँ, तो इस पर ही बेस्ड, तो ना इस पर ही बेस्ड Cn यानी कि ऑक्सीकरण संख्या टाइम हो गया ना, इसलिए लंबा बन जाएगा लेक्चर, है ना? ऑक्सीकरण संख्या 6 वाले के लिए पहले हम लोग सीखेंगे क्या चीज? पूरा प्रक्रिया। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या देगा वो पेपर में, संकरण बताओ। क्या बताओ? बताओ। अब CN6 देखा, तुरंत बोलेंगे अष्टफल क्या? क्या बोलेंगे? ठीक है नहीं? अब वो तो ज्यामिति में बोलेगा, क्या बोलेगा? तुम ज्यामिति में लिख दोगे क्या? अष्टफल क्या? क्या लिखोगे? अष्टफल किया, फल किया।
संकरण बताओ कौन सा होगा? दो में से कोई एक होगा ना, लेकिन कौन सा होगा पक्का नहीं, दो आते हैं ना इसमें, sp3d2 होता है या फिर d2s3, कौन सा होगा ये तुम बिना करे पूरा विन्यास अच्छे से नहीं बता सकते, ठीक है ना, इसलिए आपको करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा आगे विन्यास, ठीक है ना, अच्छे से। और क्या पूछेगा हमसे, सुनो, और हमसे क्या पूछेगा वो क्वेश्चन, क्या पूछेगा तब ध्यान से, अरे तो देख भाई क्या कर रहा है तू, उसमें क्यों देख रहा है, घर में देख जाकर देख लियो। ज्यामिति पूछेगा, चुंबकीय प्रकृति, क्या पूछेगा, चुंबकीय प्रकृति, बताऊंगा ना आगे, बिना विन्यास करे आप ये निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर तुम ज्यादा ही परफेक्ट हो गए प्रैक्टिस करके तो चुटकी में भी निकाल दोगे 1 मिनट के अंदर, बिना करे तो कुछ भी है ना, देखते ही इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चुंबकीय प्रकृति तुमसे पूछेगा, ठीक है ना, और क्या पूछेगा भाई, संरचना, क्या पूछेगा, संरचना, संकुल के प्रकार, संकुल के प्रकार, मतलब वो था ना दो टाइप का, बाह्य कक्षक संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल, ये पूछेगा, ठीक है ना, इतना हमसे पूछेगा वीबीटी से और 100% पूछेगा, ठीक है ना, और ये तुम्हारा 4 नंबर का बनेगा, और उसी संकुल का नाम भी पूछ लेगा, नाम भी एक ही संकुल देगा, नाम पूछ लेगा, संकरण पूछ लेगा, ज्यामिति पूछ लेगा, चुंबकीय गुण प्रकृति पूछ लेगा, संरचना पूछ लेगा, संकुल प्रकार, यही हमें पढ़ना है, ठीक है ना। कैसे बताएंगे, सीएन संख्या 6 वाले में, 4 वाले में और 5 वाले में, ठीक है ना। मैंने कहा था वीबीटी में 2 क्लास लगेंगे, 2 क्लास, 1 लगा दिया, ठीक है ना, एक और लगाऊंगा कल वाली में, वीबीटी फिनिश, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आधा लेक्चर और आगे पहुंचे 2:30 में हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल जब लेंगे तो समय लगेगा, ठीक है ना। तो आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, तो अगला लेक्चर जरूर देखना, और इसको तो अपना नोट्स अच्छे से बना लो, समझ लो क्या क्या मैंने समझाया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मैं बिल्कुल रखूंगा।